ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। So it says a capacitor of capacitance 500 microfarad is connected to a battery through a 10 kilo ohm resistor. The charge stored on the capacitor in the first 5 seconds is larger than the charge stored in the next 5. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक कैपेसिटर है एंड इसको हम चार्ज करना स्टार्ट करते हैं एक बैटरी से। लेट्स से जो बैटरी है उसका EMF E है एंड इस सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C है। t इज इक्वल टू 0 पे हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं। देन जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे वो टाइम का फंक्शन होगा। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज CE 1 माइनस e पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू RC। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट? R की वैल्यू कितनी है? 10 किलो ओम। सो 10 इंटू 10 पावर 3 इंटू जो कैपेसिटेंस है दैट इज 500 माइक्रोफेरेड। सो 10 पावर माइनस 6। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो देखो कितना निकल के आ रहा है दैट इज 5। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं देन टाउ की वैल्यू कितनी है? 5। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टाउ की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ। टाउ की वैल्यू कितनी हो गई? 5। नाउ अगर हम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की बात करें, अगर यहाँ पे मैं t की वैल्यू 5 पुट करता हूँ देन आप देखो 5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 1। सो यहाँ पे 5 अपॉन 5 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1। सो e पावर माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e पावर माइनस 1? दैट इज 0.37 है ना, दैट इज 0.37 एंड 1 माइनस 0.37 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63। दिस विल बी 0.63। सो आप देखो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे t इज इक्वल टू 5 पे दैट इज 0.63 टाइम्स ऑफ CE। नाउ व्हाट इज CE? CE इज द टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर जो कि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आएगा जब ये जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यू कैन से कि ये जो कैपेसिटर है ये 63% चार्ज हो गया है, like 0.63 into CE। What is CE? CE is the total charge जो कि इस कैपेसिटर पे आएगा, वो t is equal to infinite पे आएगा ना। t is equal to 5 पे जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे that is 0.63 times of CE। It means t is equal to 5 सेकेंड पे ही ये जो कैपेसिटर है ये 63% चार्ज हो चुका है। नाउ आप देखो अगर मैं कहता हूँ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो गया है और t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके वो 37% मोर चार्ज होगा, है ना। टोटल जो होगा वो 100% चार्ज होगा। इन 5 सेकेंड में ही वो फिर 63% हो गया और बाकी का जो 37% चार्ज होना है वो 5 t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक होना है। मीन्स अब ओनली 37% चार्ज होने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सो आप देखो कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 में अगर वो 63% चार्ज हो गया है देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो चार्ज आएगा दैट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 37%। मीन्स आप कह सकते हो कि इस टाइम इंटरवल में जो चार्ज आया है 63%, राइट, वो बाकी के t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट के इंटरवल से ज़्यादा है। मीन्स अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो चार्ज आएगा राइट वो 37% से भी कम होगा। 50 सेकेंड में जो चार्ज आएगा नेक्स्ट 50 सेकेंड में वो भी 37% से कम होगा। 500 सेकेंड का भी जो चार्ज होगा, 5000 सेकेंड का भी जो चार्ज होगा वो 37% से कम ही होगा। बिकॉज आप देखो 37% चार्ज होने के लिए उसको नाउ इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सो यू कैन से द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल, राइट। इन सभी टाइम पे जो चार्ज आएगा कैपेसिटर पे वो 37% से भी कम है। सो यू कैन से कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल द ऑप्शंस। यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर 10 सेकेंड्स का भी जो चार्ज आएगा वो भी 37% से कम ही होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।